बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिसे अगर समझ लिया तो सिर्फ इतिहास नहीं बदलेगा, तुम्हारा सोचने का तरीका भी बदल जाएगा और नहीं समझा तो लगेगा जैसे अंग्रेज फिर से सर पर चढ़ गए हों। 1. राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, राष्ट्रवाद का मतलब है जब लोग अपने देश से इतना प्यार करने लगें कि उन्हें लगे अब हम खुद पर राज करेंगे, किसी अंग्रेज बाबू की जरूरत नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हारे घर में कोई बाहरी आकर राज करने लगे, टीवी भी वही देखे, मम्मी को भी वही बोले और स्कूल बैग तक वही चेक करे, तो कैसा लगेगा? बस वैसा ही लग रहा था भारत को अंग्रेजों के टाइम में। 2. 1857 की क्रांति, पहली बगावत। अब बात आती है गुस्से की पहली फुल स्पीड वाली चिंगारी। 1857 में हमारे देश ने पहली बार एक साथ बगावत की, जैसे पूरा मोहल्ला एक साथ बोले अब बहुत हो गया। हालांकि ये आंदोलन थोड़ा बिना तैयारी वाला था, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि भारत अब सो नहीं रहा, जाग गया है। मोटिवेशनल चाय, कभी कभी पहली हार ही असली जीत की शुरुआत होती है। 3. इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1850। अब बच्चों, कोई भी देश ऐसे ही नहीं जागता, उसके लिए जरूरी होते हैं पढ़े लिखे दिमाग, और ऐसे ही कुछ लोग आगे आए। 1885 में बनी कांग्रेस, जो शुरू में तो धीरे धीरे मेम साहब से चाय मांग रही थी, लेकिन बाद में बोली हमें अपना हक चाहिए। 4. गांधी जी का धमाकेदार एंट्री 1915। और फिर बच्चे, आया वो इंसान जिसने लाठी नहीं, सत्य और अहिंसा से अंग्रेजों की जड़ें हिला दी, महात्मा गांधी जी। स्टूडेंट्स, सर लाठी ली थी ना? हाँ हाँ ली थी बेटा, पर प्यार से घुमाई थी। उन्होंने कहा सत्य बोलो, लड़ाई भी शांति से लड़ो, और सबसे बड़ी बात, सबको एक किया, हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब महिला सब। मोटिवेशन, लड़ाई में ताकत नहीं, एकता में ताकत होती है। कभी अकेले लड़ने से डरना मत, गांधी भी अकेले आए थे। 5. खिलाफत और असहयोग आंदोलन। गांधी जी बोले बेटा अब बहुत हो गया, अब अंग्रेजों से असहयोग करो, मतलब जो वो कहें वो ना करो। स्कूल छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, विदेशी कपड़े जला दो। स्टूडेंट्स, सर स्कूल छोड़ दें क्या? नहीं बेटा, वो उस टाइम था, अब स्कूल मत छोड़ना, वरना कल तुम खुद चाय बेचोगे, यूपीएससी नहीं दोगे। 6. दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा। अब सुनो, इस चैप्टर का सबसे सिनेमैटिक सीन, गांधी जी पैदल चल पड़े 240 किलोमीटर नमक बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, सर नमक ही क्यों? क्योंकि अंग्रेज नमक पर भी टैक्स ले रहे थे। नमक जिसके बिना खाना बेस्वाद हो जाता है, वो भी अंग्रेजों को चाहिए था, तो गांधी जी बोले कानून जो गलत है उसका पालन मत करो, लेकिन शांति से। खिलाफ बोलो पर सही तरीका मत छोड़ो। हर कदम चलने वाला भी एक दिन इतिहास बना देता है, जैसे गांधी। 7. भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब सब्र टूट गया था। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और पूरा भारत एक साथ बोला करेंगे या मरेंगे। स्टूडेंट्स, सर अब भी नहीं भागे? नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद भागे, क्योंकि अब भारत सिर्फ जागा नहीं था, एकजुट हो चुका था। 8. राष्ट्र की कल्पना, भारत माता की जय। अब बच्चों, हर क्रांति में कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे झंडा, गीत, नारे। लोगों ने भारत माता की कल्पना की, मां जैसी जमीन जिसे कोई छू भी ना पाए। गीत लिखे गए, झंडा बनाया गया, ताकि हर भारतीय को गर्व महसूस हो। निष्कर्ष फ्रेंडली टोन में। तो बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद सिर्फ एक पार्ट नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने बोला अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, ये मेरा देश है। और एक बात याद रखना, आज हम जो आजादी से सांस लेते हैं वो उन्हीं की बदौलत है। तो अब सवाल ये नहीं कि भारत में राष्ट्रवाद क्या था, सवाल ये है कि अब तुम अपने भारत के लिए क्या करोगे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, क्योंकि सच बताऊं तो इस बार चैनल पर सब्सक्राइबर की बारिश नहीं हो रही, मतलब लाइक वाला नल थोड़ा टपक रहा है और वीडियो सिर्फ मोहल्ले के बच्चों तक ही पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर आपने सपोर्ट कर दिया तो ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचेगा जो बोर्ड की टेंशन में पड़ा है और समझना चाहता है आसान भाषा में। तो भाई, वीडियो को बचाना है तो लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब ठोक दो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। और हाँ, हर दिन शाम 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जहां हम सिर्फ पढ़ते नहीं, टेस्ट भी लेते हैं, मजे भी करते हैं और टॉपर भी बनते हैं। तो याद रखना, शाम 7 बजे का अलार्म सेट कर लो और जुड़ जाओ लर्निंग ऑफ इजी के साथ, जहां पढ़ाई होती है एकदम इजी। बोनस लाइन अगर चाहो, बोर्ड का डर नहीं रहेगा,
जब साथ में होगा लर्निंग ऑफ इजी परिवार।